भाई उधर देखो उधर। लोग जो हैं वाकई इंतजार करते हैं कि भाई यूपी का विश्लेषण हो तो राजीव को जरूर सुना जाए। और आज बहुत अहम दिन है। राजीव पहले ही कह चुके हैं कि असली जो तस्वीर है वो तब सामने आएगी जब फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हमारे सामने होगी। और राजीव, आज वो दिन आ गया है, तो एसआईआर को लेकर सिरदर्द और बढ़ेगा। कहीं 3 करोड़ वोटर जो है कटने की संभावना अखिलेश यादव जता रहे थे, 4 करोड़ वोटर्स योगी के कट रहे थे। आज तस्वीर क्या होगी सामने? पहले तो जो दर्शकों को जानकारी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं पूजा, वो देनी चाहिए। आज ड्राफ्ट जारी हो रहा और इसके बाद 27 फरवरी तक अगर आपका नाम नहीं आता है या आपके परिवार में कोई व्यक्ति को जोड़ना हो तो वो आज से लेके 27 तारीख तक उसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है, दावे किए जा सकते हैं। और किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा है, अगर आपको आपत्ति है कि वो गलत है, तो आप इसके लिए दावे और आपत्तियां करने के लिए आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है। और 6 मार्च को उत्तर प्रदेश की सूची जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मामले में यह है कि 1.25 लाख वोटर, चुनाव आयोग के अनुमान के मुताबिक 1.25 लाख वोटर स्थानांतरित हो गए, यानी शिफ्ट हो गए, अपने पते से दूसरी जगह पर रह रहे हैं। 46 लाख के करीब मृत हैं। इस तरह से उनका आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख के करीब पहुंचता है। और जो एसआईआर फॉर्म दिए गए थे उसमें से 91% जो उनका मिलान हो चुका है, यानी 9% एसआईआर फॉर्म 91% भरे जा चुके हैं। और उसके बाद अब जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था और अक्टूबर वाली मतदाता सूची में है, यानी जो लोकसभा चुनाव में मतदाता थे और उनके पिता या उनका नाम 2003 में नहीं है, उन लोगों को, वो संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास है, उनको नोटिस दिया जाएगा और 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज मांगा जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सारे बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची का जो आलेख है उसको पढ़ेंगे, यानी मतदाता सूची पढ़ी जाएगी। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उस दिन अपने बूथ पर जाकर ये पता कर सकते हैं कि उनका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो अपने दावे कर सकते हैं। तो ये आम जनता की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो मैंने आपको बताई। अब इसके सियासी मायने ये मतलब निकाले जा रहे हैं कि जहां मैं जिस जगह पे बैठा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहीं ही सबसे ज्यादा वोट कटने वाले हैं, जो मुझे जानकारी है, और वो 12 लाख से ज्यादा। और यहां पर जो सीटों के लिहाज से विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और इसके अलावा सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोगों का ये कहना है कि लखनऊ, पूर्वांचल और आसपास के इलाकों के लोग लखनऊ में अब बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, राजधानी के लिए, और अभी एफोर्डेबल सिटी के तौर पर लखनऊ माना जाता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में दूसरे आसपास के इलाकों के लोग रहते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद लोगों ने लखनऊ की जगह अपने गांव, अपने मूल स्थान पर मतदाता बने रहने का निर्णय किया है। या उसमें 12 लाख वो कौन से शहरी मतदाता हैं, ये एक बड़ी संख्या है। और अगर उसको विधानसभाओं में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो सपा एक बात बार बार कह रही है कि ये वोटर जो कट रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वो इसलिए कि ये 2 करोड़ 89 लाख में से एक अनुमान के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ के बीच में शहरी मतदाताओं के नाम कटेंगे, वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब होंगे। ये गड़बड़ है बाबा। जुम करो। पूरा आंकड़ा तो अभी शाम को आएगा, लेकिन उससे पहले की। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बाकी राज्यों से अलग है कि अप्रैल में यहाँ पर पंचायत के चुनाव होने हैं और उसके बाद स्थानीय निकायों के जो चुनाव, नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। तो अभी जो वो मतदाता सूची भी पैरेलल तैयार हो रही है, उसकी संख्या और इस वाले एसआईआर के बाद जो विधानसभा, लोकसभा के लिए मतदाता उनकी संख्या में अगर कमी बेसी होती है, जिसकी तरफ एक बार योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे थे कि एसआईआर के बाद वोटरों की संख्या उस सूची से कैसे कम हो रही है, वो वोटर शहरी इलाके के वोटर हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और जिस तरीके से पूरे देश में टीएमसी ने एसआईआर को लेकर आक्रामक रवैया अख्तियार किया है, अखिलेश यादव एसआईआर के आने के बाद उनका रवैया क्या होगा? हालांकि अभी तक, आज तक एसआईआर को लेकर
उस तरीके का रुख उन्होंने नहीं दिखाया है, लेकिन नतीजे अभी आने दीजिए और उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने आपको फैक्टर कहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने उभरेंगे। और एक लखनऊ के बाद गाजियाबाद, नोएडा, इन शहरों में भी बड़ी संख्या में वोटरों को नोटिस मिलने की संभावना बताई जा रही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। चुनाव के समय ही ये धर्म याद आता है ना, ये भी तो फिर एक सवाल है ना। चुनाव के समय ही आपको जो है घुसपैठियों की याद आ जाती है, चुनाव के समय ही आपको तमाम मुद्दे नजर आते हैं। उससे पहले तो कोई बात नहीं होती। 11 साल से केंद्र में आप, और यूपी में तो पौने 9 साल से आपकी सरकार थी, तब तो घुसपैठियों को लेकर कोई भी यहाँ पर कदम नहीं उठाया गया, जो अब डिटेंशन सेंटर खोलने की बात कही जा रही है। पूजा जी, सरकार में हम भले कम समय से हो, इसको और कभी नहीं कहा कि चुनाव के समय हमने मुद्दे को उठाया। हम 365 दिन जनता से जुड़े हुए काम करते रहते हैं। नतीजा ये है, बिहार में कितने SIR वहां तो पूरा हो गया ना, सवाल वहीं आ जाता है, बिहार में कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया, आप बताइए जरा। पिछले 10 सालों के आंकड़े तो आपकी सरकार के दिख रहे हैं, 5000 को भी पार नहीं करता। पूजा जी, तो अगर घुसपैठिए नहीं पकड़े गए तो क्या जिम्मेवारी नहीं कि पकड़ी जाए? मेरा कहना है कि जिनके नाम कटे वो हैं कहां? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? कहां है वो लोग? कहां है वो लोग? क्यों नहीं खड़ा होते, सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम काट दिया? कहां है वो लोग? वो घोस्ट कहां है? मुझे बताइए ना, कहां है वो लोग? जब चुनाव आयोग कह रहा है भाई कोई जीवित व्यक्ति होगा, कोई खड़ा व्यक्ति होगा, कोई लाइव व्यक्ति होगा, कोई प्रमाणित होगा, तो सामने आके कहेगा ना। चुनाव आयोग को तो आप जवाब देने कहाँ दे रहे, उससे पहले तो खुद जो है डिफेंड करते हुए सामने आ जाते हैं। बताइए, चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी ने, जवाब क्या चुनाव आयोग ने दिया, शुभेंदु अधिकारी ने दिया? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग पर हम किसी भी संवैधानिक संस्था के बिहाफ में हम जवाब नहीं देते। झूठ बोल रहा है। अगर हमारा नाम किसी से जोड़ा जाता है तब हम आपके जवाब के लिए आते हैं। जब आप कहेगा कि चुनाव आयोग के विपक्ष बीजेपी का काम कर रहा है, तब हम खड़ा होकर जवाब देते हैं। अगर आप चुनाव आयोग से सीधी वार्ता करें तो हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जब हमारा नाम आप घसीटेंगे तब हमें जवाब के लिए सामने आना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दलों ने लगातार विपक्ष के आरोपों के बावजूद केरल, गोवा, यूपी, बंगाल में नगण्य क्यों है? भाई 11-12 राज्यों में हो रहा है। नहीं तो नहीं, उस चिट्ठी में कहां आपका नाम था, जरा बताइए ना। ममता बनर्जी ने कहां आपका नाम लिया? नहीं, जब स्टेटमेंट तो दिया। अभी आपने लगातार जिन लोगों को सुना उसमें क्या करें? तो चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन गया, चुनाव आयोग बीजेपी के, जब ये बात मैं तो चिट्ठी की बात कर रही हूँ ना, उस चिट्ठी में कहां आपका नाम लिया? चुनाव आयोग से उन्होंने सीधे सवाल पूछे हैं, लेकिन जवाब फिर भी आप दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि आप स्पोक्स पर्सन नहीं है, हम चुनाव आयोग के, हम क्यों जवाब दें? बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट जब दिया जाता है कि भाई चुनाव आयोग के साथ हमारा कोई रिश्ता है, तब जाकर के हम कहते हैं। बिल्कुल, लोग जो ये कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद लोग मंत्री बन जाते थे, चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद लोग उनके राज्यसभा। अब तो मामला कोर्ट में जाने की तैयारी में धनंजय गिरी। अब तो वो कह रही है मैं खुद पेशे से वकील हूं, खुद लड़ूंगी SIR के खिलाफ, लोगों के लिए जो लोग मारे गए, जिनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। पूजा जी, प्रताड़ित ममता बनर्जी किसको बंगाल में कर रही है? ये क्या छुपा हुआ बात है? किसके प्रति उनकी निर्ममता है और किसको लेकर ममता, ये क्या छुपी हुई बात है? कौन नहीं जानता है कि ममता की ममता किससे है और निर्ममता किससे है? ये कौन नहीं जानता? और क्या सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं गया था? बिहार के मामले की कितनी हियरिंग हुई, हम आपने कितने डिबेट की बैठ करके बिहार के मामले पर? सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले चले, क्या नतीजा आया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नतीजा आया ना, नतीजा आया। आधार कार्ड को मान्यता मिली, डॉक्यूमेंट्स में वो 11 डॉक्यूमेंट्स में बार-बार डॉक्यूमेंट शामिल हुआ। 65 लाख लोगों की जिनकी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी, वो सार्वजनिक हुआ ना। राजीव पहले ही कह चुके हैं कि असली जो तस्वीर है वो तब सामने आएगी जब फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हमारे सामने होगी। और राजीव, आज वो दिन आ गया है। आज जो SIR आ रहा है, निगाहें इसलिए इस पर लगी हुई हैं कि सबसे पहले बिहार में SIR हुआ और उसके बाद 12 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ। लेकिन आपने किसी और राज्य की चर्चा इस तरह से नहीं सुनी जितनी बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सुनी, खास तौर पे बंगाल की। बाकी राज्यों में भी SIR हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, तमाम जगहों पर हुआ SIR। लेकिन आपने या दर्शकों ने कहीं और के SIR को लेकर उतनी चर्चा नहीं सुनी जितनी TMC बंगाल में हो रही है। और बिहार में भी जमीनी स्तर पर मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता रहा कि आम लोगों के लिए SIR कोई मुद्दा नहीं है, कहीं उसका विरोध उस तरह से नहीं हुआ, कहीं उस तरह से बेचैनी SIR को लेकर नहीं थी। लेकिन जैसे ही बंगाल में शुरू हुआ और शुरुआती दिनों में हम वहाँ पर गए थे, बांग्लादेश, वहाँ से हजारों की संख्या में कोलकाता और आसपास के इलाकों से बांग्लादेशी SIR शुरू होते ही वो बॉर्डर इलाके से बांग्लादेश वापस चले गए। और उसके बाद चर्चा में बात आने लगी, फिर मतुआ समुदाय की जो चिंता थी वो सामने आने लगी।
और बंगाल में एसआईआर जैसे लगा कि कितना बड़ा मुद्दा है और कितनी बड़ी चीज है और कितने बड़े वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं, नाम कटे भी, नोटिस भी दिया गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आजम खान साहब, नहीं देखिए सर, भाई जो वोटर कट रहा है, जो संभावना, जो आंकड़ा सामने आया है 2.89, भाई योगी आदित्यनाथ तो मान चुके हैं जो वोटर है इसकी तो संख्या और ज्यादा होनी चाहिए, करीब ये 4 करोड़ वोटर है, और वो वोटर भी जिसके नाम कटने की संभावना है वो उनका वोटर है, तो फिर अब उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत समाजवादी पार्टी हमेशा निष्पक्ष, पारदर्शी, ईमानदार एसआईआर का समर्थन करती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ही ये कह रहा है कि 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं और 4 करोड़ जो वोटर कट रहे हैं उसमें 80-85% वोटर उनके हैं, भाजपा के हैं, तो वो कौन सी मशीनरी उन्होंने लगाई या कौन सा सिस्टम उनके पास है जो ये बता रहा है कि वो वोटर भाजपा के वोटर हैं? एक बात और, 30 तारीख को ड्राफ्ट सूची आनी थी, तो 30 तारीख को ड्राफ्ट सूची ना आके अब आज ड्राफ्ट सूची आने जा रही है। बीच में 6 दिन जो है इसमें बीएलए का कोई रोल नहीं है। इन 6 दिनों में शासन प्रशासन से मिली भगत करके ड्राफ्ट सूची में क्या किया और क्या नहीं किया, इसका वो कौन देगा? आखिर ये 6 दिन बीएलए का कोई रोल नहीं रहा इन 6 दिनों में। तो आज अगर ड्राफ्ट सूची आ जाती है और 2.89 करोड़ जो डाटा आया था कि 2.89 करोड़ लोग मतदाता सूची से गायब हो रहे हैं, अगर वही डाटा रहता है, अगर ये डाटा भी कम हो जाता है 2.89 करोड़ से, तो इसका मतलब इन 6 दिनों में भी कोई न कोई घपलेबाजी की गई है। तो सरकार की, चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग वही करता है जो बीजेपी करवाना चाहती है। तो अगर 4 करोड़ का आंकलन योगी आदित्यनाथ ने लगाया तो 3 करोड़ का अनुमान तो आप भी लगा चुके थे ना? आपके पास ये डेटा कहां से आया? सुनिए, तो 2.89 करोड़ तो चुनाव आयोग ने दिया ना। हाँ। हमारे पास तो फील्ड से डाटा आ रहा था, हमने उसको अनुमान लगाया था। धनंजय गिरीश जी, जवाब दीजिए जरा। पूजा जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 77,000 से अधिक बीएलए ममता बनर्जी ने बंगाल में तैनात कर रखे हैं। आपत्तियां सिर्फ 3 करोड़ नाम कट रहे हैं, आपत्तियां सिर्फ 8। ये है क्या भाई? वो लोग कहां हैं जिनके नाम कट रहे हैं? और जो 2 बातें हैं, साबित क्या करना है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप 18 वर्ष से ज्यादा है, 2003 तक आप वोटर लिस्ट में थे या नहीं थे, और नहीं थे तो आपका कोई रिश्तेदार, माँ बाप, भाई, चाचा, बहन कोई है तो बता दीजिए। वो 1 करोड़ से ऊपर लोगों का कोई क्यों नहीं है? उनके पास कोई प्रमाण क्यों नहीं है? सवाल मेरे लिए ये राजनीतिक दल का विषय नहीं है। जब देश का विषय आ जाए तो राजनीति को किनारे रख देना चाहिए। पहले आप 3 दिन में चुनाव का गणना होती थी, अब 3 घंटे में गणना हो जाती है। ये पहले आप 24 घंटा में पटना से दिल्ली आते थे, अब 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा की ट्रेनें आ गई है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, अब मोबाइल पे टीवी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, नहीं बदल कुछ रही है। लेकिन तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं ना, ईवीएम से जनता के द्वारा जो भरोसा है वो उठ रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एहतेशामुल हक साहब, भाई ये लड़ाई ये किस तरफ जाती दिख रही है? सुप्रीम कोर्ट, भाई पहले ही कई मामले चल रहे हैं, कांग्रेस तो पहले से ही कोर्ट में उनका एसआईआर के खिलाफ वो गई हुई है, अब आप भी बात कर रहे हैं, हासिल क्या होगा? क्या एसआईआर की प्रक्रिया रुक जाएगी? पूजा जी, आपने एक बात कहा, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं उनकी जबान खामोश हो गई जब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से जाए ना भाई। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाए, तो आपने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने से एक फायदा हुआ कि आधार कार्ड को मान्यता मिले। तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से हमारी नेत्री ममता बनर्जी खुद वो स्वयं अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद में देखिए हम समझते हैं कि जरूर यहाँ कोर्ट के माध्यम से एसआईआर का जिस हिसाब से ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इन लोगों के वजह कर करके इस्तेमाल हो रहा। अब आप बताइए कि 4 करोड़ और 2 करोड़ की बात नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, कोई भी वोटर हो, लेकिन वो मेरा देश का वोटर। सबसे पहला ये मेरा प्राथमिकता होगा कि वो मेरे देश के वोटर है जिनका नाम काटा जा रहा है। चाहे वो, देखिए लोकतंत्र में ये सबको अधिकार है कि वो किसको वोट देते हैं, हमें वो उससे मतलब नहीं, लेकिन नाम हमारा देश के नागरिक का कट रहा है। अगर इसी के हिसाब से अगर 2024 में जो अभी सत्ता पर काबिज है पूजा जी, 240 सीट लेकर के विराजमान है, तो ये केंद्र सरकार को तो पहले रिजाइन दे देनी चाहिए, नहीं बैठने का अधिकार है। आज 4 करोड़ लोगों का नाम निष्कासित हो रहा है
उत्तर प्रदेश से, 2 करोड़ लोगों का नाम, 1.5 करोड़ लोगों का नाम पश्चिम बंगाल से हो रहा है, तो पूरे राज्य, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 10 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो 10 करोड़ के हिसाब से 18 लाख का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तो सरकार बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हम समझते हैं, ये बड़ी बड़ी बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे कांग्रेस के नेता को कह रहे थे कि आप जहां 12 घंटे का सफर कर रहे थे, 6 घंटे में कर रहे थे। अरे भाई, 400 का सिलेंडर 1200 रुपए में तो ले रहे हैं। जो 35 रुपए का 70 रुपए का पेट्रोल था, 106 रुपए ले रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए। आज जो आप बोल रहे हैं कि ब्लैक, कितने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आपने अब तक दर्ज करवाए हैं एहतेशामुल हक साहब टीएमसी की तरफ से? आपके 77,000 बीएलओ से भी शायद ज्यादा बीएलएज आपके मैदान में हैं। कितने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दर्ज हुए आपके? देखिए, मेरे ऑब्जेक्शन दर्ज हो रहे हैं और हमारी नेत्री कितने हुए अब तक कितने हुए हैं? देखिए, पता ही नहीं, मैं इसका सिर्फ 3 मैं आपको दूंगा। सिर्फ 3 मैं बता रही हूँ, मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ, चुनाव आयोग का ही आंकड़ा, सिर्फ 3 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। चुनाव आयोग को हमारी नेत्री द्वारा दिया गया तीसरा पत्र है। ये कल जो पत्र लिखे हैं वो तीसरा पत्र है। ये मैं अरे, दावे और आपत्तियों का दौर चल रहा है ना इस वक्त। अगर आपको कहीं गड़बड़ी दिख रही है इंक्लूजन के लिए, एक्सक्लूजन के लिए, तो आपने कितनी दावे आपत्तियां दर्ज की, ये बताइए। मैं 3 दावे, मैं तो बता रहा हूं, आपत्तियां तो 3 दर्ज किया रहा हूं। तो मैं तो आपको बोल रहा हूं स्पष्ट रूप से पूजा जी कि जिस हिसाब से विरोध इतना जमकर आप कर रहे हैं, 58 लाख मतदाताओं के जो नाम कट रहे हैं, और सिर्फ 3 क्लेम्स आपने, सिर्फ 3। देखिए, 58 लाख वोटों का जो कटा है, तो हम समझते हैं कि वो तो शुद्धिकरण के नाम में ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से 1 करोड़ 36 लाख लोगों को जो ये बुला रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, कन्फ्यूजन के लिए, तो ये तो कहीं ना कहीं समझ लिए किसी के इशारे पर हमारे यहाँ काम किया जा रहा है। झूठ है, झूठ है।